हेलो फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा ये सेशन रह गया था एक वीडियो डालने के लिए। मैंने दोबारा से ये पोस्ट करी थी, तो मैं आपको बताना चाह रही थी। थोड़ी देर बाद फिर मैंने नमक लगाना था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। इसमें अचार के अकॉर्डिंग मैंने नमक वाली वीडियो जो थी मेरी रह गई थी लेने के लिए। उसके बाद मैंने ये मिक्स करा था पूरा का पूरा। जब नमक डाल देते हैं तो ऐसे मिक्स करते हैं, पूरा ऊपर नीचे करते रहते हैं अचार को, तो ऐसे ही करना है। तो अब मैं ये शाम तक मैंने अचार ऐसे ही रखे रहने दिया था, क्योंकि इसमें नमक लगा हुआ था। मैं ऊपर नीचे इसको चम्मच की सहायता से करती रही थी। तो आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें नमक की कमी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप अचार डालते हैं, नमक की कमी होती है तभी आपका अचार ख़राब हो सकता है। ये हमारे बड़े लोग कहते हैं। तो आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को, ये ध्यान रखिए। वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स तो ज़रूर करना है। कमेंट्स करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग को वीडियोस कैसी लगी। तो थैंक यू एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, क्या होता है कि बीच बीच में मेरी वीडियोस मैं ले नहीं पाती, लेकिन जब लेती हूँ तो मैं ये ज़रूर डिस्क्राइब करती हूँ अपनी वीडियोस को। तो मैं रात हो गई थी और मेरी जो आंबी थी वो काफ़ी नमक लग गया था, उसमें पूरा हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि बाहर बारिश भी आ सकती है सुबह के समय। तो मैंने क्या सोचा कि रात तक उसमें नमक अच्छे से लग गया, तो अब मैं इसको पंखे के नीचे सुखा देती हूँ, क्योंकि सुबह बारिश का मौसम होगा तो पूरे रात का पंखा लग जाएगा तो वो सूख जाएंगी। तो इस तरह से मैंने छलनी में ये सारी आंबी रख दी थी, और मैंने सोचा कि पूरी रात अगर पंखे के नीचे रहेगी तो सूख जाएंगी ये। तो इस तरह से ही करना चाहिए। अगर बाई चांस धूप नहीं निकलती तो आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। बस आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखा करिए, पूरी देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये पूरा वीडियोस में क्या है, वरना आधा अधूरा रह जाएगा और आप सही से अचार नहीं डाल पाएंगे। तो मेरा यही मन होता है कि मैं आपको सब सारा पूरा बताऊं कि अचार के बारे में, कि कैसे कैसे अचार आपका ख़राब हो सकता है और कैसे नहीं ख़राब होता। तो उसके बारे में मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरी आंबियों को अच्छे से इसमें छलनी में कर दिया था, और जिससे इसका जो नमक का पानी होता है वो पूरा निकल जाता है। कोई कोई तो क्या करता है, इस नमक के पानी को भी इसी अचार में ऐड कर देता है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। इस वाले अचार में तो ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अभी आपको और भी अचार बनाना सिखाऊंगी आगे आगे। तो उसमें मैं इस नमक के पानी को ऐड कर देती हूँ उसमें। तो उससे वो अच्छा अचार बन जाता है। वो हींग का अचार होता है। हींग का अचार मतलब जो आंबी आती हैं उसमें हींग और मिर्च से बनता है वो अचार सिर्फ। तो उस अचार को भी मैं बनाती हूँ हर साल। तो अब सबसे पहले मैं ये कैरी का अचार बना रही थी, आंबी का जो खट्टा अचार होता है, मीठा नहीं सॉरी, खट्टा अचार होता है, वो बनाना सिखा रही थी। इसको पूरा मैंने अच्छे से जो पानी था वो भी निकाल दिया था इसी छन्नी में। तो नीचे वाले जो भगोने में वो पानी निकल जाता है। थोड़ी देर 1-2 घंटे मैंने रखकर उस पानी को निकालने के लिए मैंने छोड़ दिया, जिससे कि उसका सारा पानी उस वाले नीचे वाले भिगोने में निकल जाए। ऐसे कर कर के हम लोग अचार डालते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि मेरी वीडियोस आप पूरा देखिए शुरू से लेकर आखिर तक, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि अचार कैसे डलता है। तो इसका जो पानी था मैं थोड़ा सा उठा कर, जो फालतू पानी होता है वो सोचती हूँ कि थोड़ा जल्दी निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात को मेरे को आंबी सुखानी भी थी। और मैंने ये एक इस पे मैट पर ये साड़ी का कुछ मेरे पास कपड़ा था, तो मैंने उसके ऊपर अपनी आंबी जो मैंने छानी थी, पानी नीचे निकल गया था, उसको मैंने सुखाना शुरू कर दिया था। सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल धूप नहीं निकलेगी तो फिर अचार सूखेगा कैसे। तो पूरा रात मैंने पंखे के नीचे डालना था इस अचार को। तो एक एक कैरी को मैंने अलट पलट करके पूरा सुखा दिया था। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। कभी ऐसे धूप नहीं निकलती तो आप पंखे के नीचे आंबी को सुखा सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रहे कि उस आंबी को आप एक एक आंबी को अलट पलट करके पूरा आप अच्छे से उसको चारों तरफ फैला दीजिए, जिस एक के ऊपर एक आंबी ना रहे, जिससे कि सारी आंबी सूखनी चाहिए। अचार इतना सूखा हुआ भी नहीं होना चाहिए कि वो कैड़ा हो जाए। बस इतना ही सुखाना होता है अचार को जितना कि ज़रूरी होता है, कि अगर धूप निकलती है तो 1-2 घंटे की धूप बहुत है, और अगर आप पंखे में सुखा रहे हैं तो पूरी रात का ओवरनाइट जो फ़ैन चलता है तो उतना ही बहुत होता है अचार सुखाने के लिए।
क्योंकि ज़्यादा सुखाएंगे तो भी कैड़ी कैड़ी सी आम्बी हो जाती है। इस वजह से बस मेरा यही होता है कि मैं आपको सारी वीडियोस दूं आम्बी के अचार की, कि कैसे कैसे मैंने ये आम का अचार डाला है। तो आज मुझे अब अचार डालना है। तो सबसे पहले मैंने तेल को एक भगोने में डाल लिया था, और मैंने क्या करा था कि मेथी दाना जो है हल्का सा गरम करके, और सौंफ को भी हल्का सा थोड़ा सा कढ़ाई में गरम करके उसको हल्का सा दरदरा मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और उसके बाद सबसे पहले मैं देगी मिर्च डालती हूँ, जिससे अचार का रंग बहुत अच्छा आता है। देगी मिर्च डालती हूँ जिससे अचार का रंग बहुत अच्छा आता है। सिंपल मिर्च भी डाल सकते हैं आप, लेकिन देगी मिर्च से अचार का रंग बहुत अच्छा आता है, इसलिए उसको भी ऐड करा करिए। उसके बाद मैंने सिंपल वाली मिर्च जो मैंने पीसती हूँ मैं घर पे ही, तो थोड़ा सा मैंने वो डाला। तो दोनों का जब मिक्स हो जाती है तो उसका कलर बहुत अच्छा होता है। ये देखो दरदरा मैंने पीसी हुई है, मेथी दाना मैंने पीस लिया, बस दरदरा पीसिए, ज़्यादा पतला मत करिए, बारीक मत करिए, इतना ही पीसिए कि बस और सौंफ को भी मैंने इतना ही पीसा था कि थोड़ा सा दरदरा कर लिया था, जिससे कि वो जब हम अचार डालते हैं तो वो आम्बी के अंदर, पूरी आम्बी के अंदर मिक्स हो जाए। तो इस तरह से ही सारे मसाले आपको ऐड करने हैं। मसाले कम नहीं होने चाहिए, मसाले कम होते हैं तो भी अचार अच्छा नहीं लगता, मसालेदार अचार होना चाहिए। सारा जो मसाला है आम्बी पर लग जाना चाहिए। ये हल्दी है, ये हल्दी भी बहुत आप अच्छे से डालिए, जिससे कलर अच्छा आता है आम्बी का। तो नमक उतना ही डालिए, नमक का ध्यान रखिए। नमक आप पहले भी डाल चुके हैं जिस समय आप नमक लगाते हैं आम्बी में, बस थोड़ा सा नमक डालिए, लेकिन ध्यान रहे कि नमक कम नहीं होना चाहिए। आप टेस्ट कर लीजिए आम्बी को, जिससे नमक कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है आपको कि जब भी आप अचार डालते हैं और जब ख़राब हो जाता है आपका अचार, तो वो नमक की कमी से भी ख़राब होता है अचार। तो नमक की कमी नहीं होनी चाहिए आपके अचार में। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सारे मसाले बराबर होने चाहिए, मसाले कम नहीं होने चाहिए, तेल बराबर होना चाहिए, तेल कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई लोग तो बिल्कुल तेल से भर देते हैं अचार, वो भी अचार अच्छा होता है। लेकिन जो मैं डालती हूँ उसमें इतना तेल भी नहीं होता कि ऊपर तक भर जाए तेल। इतना तेल होता है कि जितना कि अगर हम कहीं पे ले जाने लगे तो उसमें से तेल नहीं निकलना चाहिए। तो वो वैसा अचार डाल रही हूँ मैं। देखिए मैंने अब पूरे सारे मसाले को मिक्स कर दिया है अचार के, अच्छे से मिक्स कर दिए। मैं आम्बी उठा के ले आई थी, 1 घंटे की मैंने धूप भी लगाई थी, धूप निकल गई थी उसमें। मैं आपसे कह रही थी कि सुबह धूप नहीं निकलेगी, लेकिन धूप निकल गई थी। 1 घंटे की धूप लगा के जैसे ही मैं नीचे लाई वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी। तो मेरा ये अचार का पहला मैं ले आई थी छलनी में। तो मैंने आपको बताया कि 3 किलो ये अचार था, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सारे मसाले अपने साफ़ करके और भून के रख लिए थे रात को ही। और बस सुबह उठ के हल्की सी मिक्सी करी और मैंने अचार डालना था, इसलिए मैंने सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। अचार डालने की सारी तैयारी करनी पड़ती है हमें पहले से ही। उसको इतने अच्छे से मिक्स करिए कि सारी अचार की आम्बी में वो सारा मसाला मतलब बैठ जाना चाहिए। आप हिलाते करते रहिए, क्योंकि जो मसाला है आपकी सारी आम्बी में पूरा सेट हो जाना चाहिए। ऊपर नीचे करते करते वो सेट हो जाता है। और जो आम्बी मेरी बची थी मैं भी वो भी मैं ला रही थी कि उसको भी ऐड कर देती हूँ। ये मेरा 3 किलो का अचार है, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये मेरा 3 किलो का अचार है। मेरी वीडियोस पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि पूरी वीडियोस को देख के ही पता चलता है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं एक्चुअल में आपको। तो ये पूरा अचार देखिए, मेरा एक छलनी और रह गई थी तो मैंने वो भी उसको ऐड कर लिया। एक बार तो मैंने मिक्स कर दिया था, अब दोबारा से मिक्स करा है मैंने। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है इसमें। हल्दी भी हम पिसवाते ही हैं घर की, और मिर्ची भी मैंने देगी मिर्च डाली है, और थोड़ी मिर्च पीसती भी हूँ मैं घर पे ही। धनिया भी मैंने घर पे ही पीसती हूँ, मैं सब चीज़ मैं घर पे ही पीसती हूँ। कोशिश तो ये करती हूँ कि घर में ही पीसे, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं पीसना होता, तो अपनी मिक्सी से ही सब कुछ पिस जाता है। तो इसको मैं यही बता रही थी कि अचार को आप ऊपर नीचे जैसे मैं कर रही हूँ, इसको काफ़ी देर तक आप करते रहिए, जिससे कि आपका अचार बिल्कुल एक तरह से मिक्स हो जाए।
क्या होता है जब हम अचार मिक्स करते हैं तो तेल बार बार नीचे चला जाता है। वो तेल अच्छे से आम्बी को दबा दबा के उसको पूरा का पूरा आप मिक्स करते रहिए काफ़ी देर तक। और मेरा तो ये होता है कि मैं अभी जो कांच के जार में मैं अभी इस अचार को भरती नहीं हूँ। मैं 5-7 दिन इसी उसमें जो मेरे पास ये भगोना है इसी में रखे रहने देती हूँ, आराम से मिक्स करती रहती हूँ। धूप में भी सुखा दूँगी इसको मैं, इसमें ही धूप भी लगा देती हूँ मैं इसी में। लेकिन अभी मैं भरूंगी नहीं, जब मैं भरूंगी तो आपको वीडियोस डाल दूंगी मैं उसकी, जब मैं अचार को जार में भरूंगी। अभी मैं 1 हफ्ते तक इसको ऐसे ही रख के ऊपर नीचे करके ऐसे मिक्स करती रहती हूँ जब तक वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं नहीं भरती हूँ। बस ध्यान रखिए, देखिए मैंने कितना चलाया है अचार, ऐसे ही चलाना है आप लोग को अचार का। अचार को डालना इजी होता है लेकिन उसको स्टे रखना बहुत हार्ड होता है, तो हर चीज़ बहुत ध्यान से करिए। सारे बर्तन आपके सूखे हुए होने चाहिए। जिस भी बर्तन में आप आम्बी काट रहे हैं, धो रहे हैं, उसके बाद आम्बी को पूछना है, तो वो सब चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। तो यही सब हमको हमारे बड़े बता के जाते हैं कि अचार डालने में यही सब सावधानियां बरतनी होती है, वरना अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो मेरा ये अब अचार का पूरा अचार डल चुका था मेरा, तो अब बस इसको ढककर मैं एक तरफ रख देती हूँ और उसके बाद ही कुछ आज सोचूंगी, क्योंकि आज अचार का ही काम था। मैं देगी मिर्च डालती हूँ। देगी मिर्च डालने से ये होता है कि अचार का जो कलर होता है वो और अच्छा हो जाता है। ये आम का अचार खट्टा अचार है, राम केला आम भी है। मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि ये राम केला आम भी थी, और वो ये